अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल रिवर ऑफ नॉलेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना टीचर और आपको खुशामदीद कहता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम एक अहम टॉपिक को आसान और स्टेप बाय स्टेप अंदाज में सीखेंगे ताकि आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी सादा और आसान जुबान में एक्सप्लेन करूं ताकि हर तालब इल्म फायदा उठा सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। इसके कुछ पहले फार्मूले ये नोट कर लें। ये फार्मूले सारे लिखे हुए हैं और साथ इनके यूनिट लिखे हुए हैं। ये आप लोगों को याद करने बहुत जरूरी कि आप लोगों के न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए आसानी हो। सबसे पहले हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है वर्क का, W इज इक्वल टू एफ एस। अगर वर्क का हमारे पास आप लोगों को पहले ही पता है कि इसका हमेशा हमारे पास यूनिट जो होता है वो जाउल ही होता है। और अगर हमें न्यूमेरिकल में या एग्जाम्पल में साथ एंगल गिवन हो तो हमने W इज इक्वल टू एफ एस कॉज थीटा लगा लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोस्टली हम इसको के डॉट ई के साथ डोनेट करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में ई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ई के। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर। इसका भी हमारे पास जो यूनिट है वो है जाउल। उसके बाद आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम डोनेट करते हैं ईपी के साथ, तो ये हमारे पास होता है इज इक्वल टू mgh। इसका भी हमारे पास यूनिट है जाउल। उसके बाद आ जाता है पावर। पावर इज इक्वल टू W ओवर टी, वर्क ओवर टाइम, तो इसका हमारे पास यूनिट आ जाता है वाट। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। इसको हम मोस्टली परसेंटेज के साथ सॉल्व करते हैं, तो इसको हम डोनेट करते हैं ई के साथ। तो इसका फार्मूला हुआ आउटपुट ऑफ एनर्जी ओवर टोटल इनपुट ऑफ एनर्जी मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो ये जो हमने साथ लिखा हुआ है एफ, ये है हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए और डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है और कुछ जगहों पर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये आप लोगों ने भी ज़हन में रख लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये कुछ मैंने यूनिट लिखे नोट करवाए हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं ताकि आप लोगों की न्यूमेरिकल में आसानी हो। फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। फोर्स का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन। अगर हमारे पास न्यूटन मीटर आ जाए तो इसको हम 1 जाउल, ये हमारे पास जाउल के इक्वल भी आ सकते हैं। अगर हम न्यूटन मीटर लिख ले या जाउल लिख ले तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास के डॉट ई। ये देखिए ये के डॉट ई जाउल। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किलो जाउल है। अगर हम इसको 10 की पावर में लें, वो आप लोग जब न्यूमेरिकल करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि के जाउल के साथ हमने के क्यों लगाया था। सिर्फ जाउल भी लगा सकते हैं और के भी लगा सकते हैं, जिस तरह ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ के लिखा हुआ है। और पावर का भी हम किलोवाट के साथ लिख सकते हैं, इसका जो यूनिट है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया ए हमारे पास एक्सीलरेशन होता है, इसका हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस इज इक्वल टू एम। डिस्टेंस को हम कुछ जगहों पे एम से डोनेट मीटर में ही आता है हमारे पास, कभी हम इसको एस या एच के साथ भी डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ चेंजेस आ गई हैं। ये हमने अगर कुछ किसी न्यूमेरिकल में चेंज करना है, किलोमीटर पर हार को अगर हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर के साथ और डिवाइड करेंगे हार के साथ, क्योंकि पर हार है तो इस माइनस को हम पॉजिटिव में लेकर जाने के लिए इसको डिवीजन में ले जाएंगे। हार को हमने डिवाइड करना और सेकंड में चेंज करना, तो हमने एक मिनट में कितने, एक हार में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हार की जगह पे। अगर हमने वाट को चेंज करना है किलो में तो इसको हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर हमने ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में तो इसको भी हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे।
ओके, इसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी पहली एग्जांपल 5.1। देखते हैं इसमें क्या हमने फाइंड करना है। ए पर्सन डज 200 joule of work in pushing a curtain through a distance of 5 meters। एक आदमी है, उसने कर्टन को पुश किया है 5 मीटर के फासले तक। कर्टन, ये जो पर्दे होते हैं, इनको उसने पुश किया है 5 मीटर तक। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम। उसकी जब इसने पुश किया तो उसकी कितनी फोर्स लगी है उसको पुश करने में। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एफ। ये देखिए, ये हमने एफ फाइंड करना है, ये डिस्टेंस है, तो हम इसको डिस्टेंस को एस के साथ या एज के साथ भी डोनेट कर सकते हैं। तो इधर हमने एफ फाइंड करना है, तो हमारे पास वर्क का मोस्टली फार्मूला होता है W एफ मल्टीप्लाई एस। तो हमने ये देख लेना वर्क डन का हमारे पास फार्मूला है, W हमारे पास गिवन है, एस गिवन है, एफ हमारे पास गिवन है नहीं है। तो हमने क्या किया, ये W एफ मल्टीप्लाई एस, और हम इसको चेंज कर सकते हैं। एफ हमने फाइंड करना है, तो इसलिए ये जो एस है उधर जाके दूसरी साइड पे हो जाएगा डिवाइड। ये देखें, ये एस हमारे पास डिवाइड हो गया, एफ इज इक्वल टू ये डब्ल्यू ओवर एस हो गया। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, हमारे पास डब्ल्यू की भी है, वर्क डन की भी है, एस मतलब डिस्टेंस की भी हमारे पास वैल्यू है। ये देखें, डिस्टेंस की भी है, वर्क की भी है। तो हमने फाइंड क्या करने है, एफ। तो हम इस जगह पे उन दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे, डब्ल्यू की भी और एस की भी। इन दोनों को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 40 न्यूटन। तो हमारे पास हमेशा एक जॉल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। ये देखें, 1 न्यूटन इज मल्टीप्लाई 1 मीटर की इक्वल होता है 1 जॉल। तो अगर हम जॉल की जगह पे, इधर जॉल की जगह पे 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर करें तो 1 मीटर 1 मीटर के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये क्या बाकी बचता है, न्यूटन। तो हमने इसको लिख लिया न्यूटन। और हमारे पास फोर्स, हमेशा फोर्स का यूनिट हमारे पास ऑलवेज न्यूटन रहता है। इसको हम जाउल या न्यूटन मीटर में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 5.2। फाइंड द वर्क डन बाय ए 65 न्यूटन फोर्स इज पुलिंग द सूट। आगे उन्होंने एक फिगर बता दिया, ये आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। तो इसमें वर्क डन हमने फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू हमने वर्क डन फाइंड करना है, और हमें गिवन है फोर्स भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। फोर्स अप्लाइड हमारे पास कितनी है, F इज इक्वल टू 65 न्यूटन। डिस्टेंस कवर्ड हमने कितना किया, S इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इसमें हमें फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, वर्क डन। हमने हमारा वर्क कितना डन हुआ है कि एंगल फ्रॉम द फिगर थीटा इज इक्वल टू 30। इसमें उन्होंने हमें एंगल भी गिवन कर दिया, ये उन्होंने आपके ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में उन्हें बोल दिया हुआ है कि फिगर 5.8 है, तो उससे ये है कि हमारे पास थीटा एंगल भी गिवन है। तो इसमें हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ एस कॉज थीटा, ताकि हम एंगल की वैल्यू भी इसके अंदर पुट कर सकें। ये वाला हमारे पास है फार्मूला। अगर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास एंगल गिवन होगा तो हम एफ एस कॉज थीटा लगाएंगे, अगर एंगल गिवन नहीं है तो एफ एस तक ही सॉल्व करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इस इन एफ की भी और एस की भी वैल्यू पुट कर देनी है, और कॉस थीटा जो हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है वो भी पुट कर देनी है। एफ की वैल्यू क्या थी, 65 न्यूटन। एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 20 मीटर। और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 30। तो हमने इन सब वैल्यू को पुट किया, cos थीटा का cos 30 का जब हमने एंगल फाइंड किया, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.866। इन सब वैल्यू को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया न्यूटन मीटर, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जाउल। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, अगर हम 1 जाउल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर के। तो अगर हमारे पास ये न्यूटन मीटर आ गया तो हम इसको जाउल में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूटन मीटर भी लिख लें तो कुछ नहीं होता, अगर हम ये भी आंसर लिख लें
तो ठीक है, अगर हम इसको हमारे पास हमेशा वर्क की वैल्यू जो होती है वो जाउल में होती है, तो इसलिए अगर हम इसको जाउल में इसका आंसर लिख ले तो ये हमारे पास वेल डन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.3। ए ट्रक ऑफ mass 3000 kg is moving on a road with uniform velocity of 54 kilometer per hour. Determine its kinetic energy. तो इसमें उन्होंने हमने फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। तो इसमें उसने हमें बता दिया, एक ट्रक का मैस बता दिया हुआ है, वो हमारे पास कितना है 3000 kg, और उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो हमारे पास है कितनी है। तो मैस ऑफ ट्रक हमारे पास m इज इक्वल टू 3000 kg है, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 54 किलोमीटर पर हावर। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि किलोमीटर पर हावर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किस तरह करना है। तो ये इधर रहेगी, मैंने ये वाला फार्मूला आप लोग नोट कर लें। इस हिसाब के मुताबिक आप लोगों ने किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। एक हावर में कितने मिनट होते हैं और कितने एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1000 मीटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमने वेलोसिटी की जगह पे इस्तेमाल कर लेना। ये सारा साल साथ साथ किया हुआ है। ये देखे, हमारे पास 54 किलोमीटर पर हावर था, तो हमने 54 मल्टीप्लाई किया 1000 मीटर के साथ, और नीचे हमने लिख दिया हावर। हावर हमारे पास एक मिनट में कितने मिनट, एक हावर में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 60 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 54 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। इनको जब हमने सॉल्व किया तो वो हमारे पास क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड। जब एस नीचे होगा तो ऊपर जाके वो हमारे पास उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये हमने चेंज कर लिया, ये जो सारी वैल्यू है इसको हमने चेंज करके मीटर पर सेकंड में लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आते ही है, E के इज इक्वल टू 1/2 mv का स्केयर। तो हमारे पास m भी गिवन है, m हमारे पास क्या 3000 kg, और v भी गिवन है 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या करना है, जिधर m है उसकी वैल्यू पुट कर दी है, v की भी वैल्यू पुट कर दी है, तो इसके v के ऊपर स्केयर है, तो हमने क्या करना है, v की वैल्यू जो हमारे पास है उसका हमने पहले स्केयर रूट ले लेना है। 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारे पास आंसर आएगा, फिर उसको हमने 3000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और 1/2 के साथ सॉल्व करना है। वन के साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ हमने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया E के इज इक्वल टू 337500 जाउल। तो ये हमारे पास आ गया। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास हमेशा यूनिट जाउल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी जाउल होता है, और वर्क का भी जाउल होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हमने के जे में फाइंड करना, ये कुछ न्यूमेरिकल में के को हमने फाइंड किया यूनिट में, और कुछ न्यूमेरिकल में फाइंड नहीं करना। तो ये आप लोगों ने खुद ज़हन में रखना है। तो इसको हमने जब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, तो हमने क्या किया, पॉइंट को मूव किया 1 2 3 4 5। तो जब हमने इस तरह मूव करना है, जितने पॉइंट इसको मूव करने उतना हमने 10 की पावर ले लेनी है। तो हमारे पास जो के आता है वो हमारे पास क्या होता है 10 की पावर 3। तो हमने जो पॉइंट को मूव किया वो 3 तक मूव किया, 0 0 और इधर है 5 तक। तो ये हमारे पास डिजिट आ गया, तो ये हमने मूव किया इसको, डेसिमल पॉइंट को मूव करने के बाद वो हमारे पास क्या आ गया 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 हमारे पास होती है के इक्वल। तो ये हमने हमेशा याद रखने, अगर हम 10 की पावर 3 ले तो उसको के इक्वल हम पुट कर सकते हैं। तो 10 की पावर 3 को हमने मूव कर दिया, तो उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया के को। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ई के इज इक्वल टू 337.5 किलो जाउल। अगर आप लोग फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं भी करना चाहते तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के ज़हन में रह जाए तो जरूर कीजिएगा।
ये आप लोगों का आंसर है। अगर ना समझ आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का 5.1, 5.2 और 5.3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी है।